श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री रमण विहारिणे नमः। कृष्णत्वदेय पदपङ्कजपञ्जनान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज के रसिक संतन की जय। कारण करुणाकारक भक्तजन कलमासा सहारक सगुण साकार निर्गुण निराकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु परब्रह्म परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणों में बारंबार नमस्कार एवं समुपस्थित कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती मातृशक्ति भाई बंधु सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी सुन रहे हैं, ब्रज के रसिक भक्तों की कहानी सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, क्योंकि जो रस भगवान की कथाओं में नहीं मिलता है वो रस भक्तों की कथा में प्राप्त होता है। और ब्रज के संतों की तो कहना ही क्या है, क्योंकि ऐसे परम आदरणीय संत अपने ब्रज में हुए हैं जिन्होंने हमको सिखाया है कि किस प्रकार भक्ति की जाती है और कितने कठिन परिश्रम में भी उन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा। आपने देखा होगा कि जितने भक्त हैं सबके बीच में कोई न कोई बाधा जरूर आई भक्ति करने में, किंतु किसी भक्त ने भी अपनी क्या भक्ति छोड़ी है। हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन भजन कर लेते हैं और थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ जाता है तो सोचते हैं हमने इतना भजन किया है 4 दिन से, जैसे लग रहा है कई युगों से भजन कर रहे हैं, इतना काम किया हमने और हमारा काम ही नहीं बना। ऐसी भक्ति करते हैं, क्या लाभ ऐसी भक्ति से? जब तक भक्ति में आनंद नहीं आ जाए और जब तक भगवत का स्वरूप का दर्शन न होने लगे तब तक उस भक्ति को भक्त नहीं कहेंगे। इसलिए भक्ति करो, दिखावा नहीं करना चाहिए भक्ति को, और वही भक्ति आपको आनंद तक पहुंचा सकती है और आपके जीवन को मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसलिए भक्ति करना चाहिए और भक्ति हर जीव के अंदर होना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर मोह होता है किसी के प्रति, उस मोह को व्यक्ति बड़ा मुश्किल से ही छोड़ पाता है। यदि संसार से जिस प्रकार व्यक्ति ने यदि मोह कर लिया उसे छोड़ने में बड़ा समय लगता है, इसी प्रकार यदि ठाकुर जी के चरण में एक बार भक्ति हो जाए फिर आप यदि छुड़ाना भी चाहो फिर भी नहीं छूट सकती है। इसलिए ब्रज के ऐसे ब्रज के रसिक संतों की मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। आज श्री संत ब्रजदास महाराज की कथा सुना रहा हूँ। ये ब्रज के रसिक बहुत
रसिक संत थे। बरसाने की बात है, एक भक्त रहते थे श्री ब्रजदास जी। परिवार में एक बेटी ही बची, उसका नाम था रतिया। ब्रजदास जी नित्य में तो अपना घर का कार्य संभालते थे, किंतु शाम को नित्य श्री जी मतलब वर्षान्य में श्री जी माने राधा जी के रोज दर्शन करते थे नित्य प्रति। और वहीं पास में संतों का दर्शन सत्संग चलता था और उस सत्संग में भी बैठते थे, ऐसे नित्य सत्संग करते थे। ऐसे ही एक दिन श्री जी का दर्शन किया और सत्संग किया। सत्संग पूर्ण होने पर एक वृद्ध संत थे। संत जी ने बोला, ब्रजदास कल मुझे नंदगांव जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? ब्रजदास ने कहा, जी महाराज जी मैं आपको छोड़ सकता हूँ। मैं तो चाह ही रहा था आप जैसे संतों की मुझे सन्निधि प्राप्त हो, किंतु महाराज जी मैं ये चाहता हूँ कि सूर्य की धूप होने से पहले मैं अब वापस आ जाऊँ, ऐसे समय पे चलेंगे। संत जी ने, हम तो 4 ही बजे तैयार हो जाएंगे, आप आ जाना। आज ब्रजदास जी अपने घर गए हैं और बेटी रतिया से बोले, बेटी कल मुझे एक संत को नंदगांव छोड़ने जाना है, तू चिंता नहीं करना, अपने टाइम से भोजन वगैरह बना लेना, मैं समय से आ जाऊंगा। आज ब्रजदास जी सुबह 4 बजे जल्दी उठ गए हैं और श्री नंगे पैर राधे राधे करते करते श्री संत जी के पास आए। और संत जी ने बोला, आ गए ब्रजदास। संत जी को प्रणाम किया और जो सामान था तो ब्रजदास जी ने ले लिया और संत जी ने पूजा वाला सामान संत जी ने ले लिया और निकल दिए। किंतु चले तो समय से थे, किंतु संत जी को एक बीमारी थी श्वास की। संत जी थोड़ा चलें श्वास फूल जाए फिर बैठ जाएं, फिर चलें फिर से श्वास फूल जाए फिर बैठ जाएं। और ऐसे में जो आने का टाइम था वह जाने में ही निकल गया। एक मंदिर आया नंदगांव में, संत जी ने कहा यहीं आना, यहीं पहुंचना है। तो ब्रजदास गए, सारा सामान मंदिर में रख दिया और आज्ञा मांगी आने के लिए। तो संत जी ने कहा, अरे 11:30 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, अभी आप जल वगैरह पी कर जाना, मैं अभी देखता हूँ भंडार में जाकर देखता हूँ जलपान की कुछ व्यवस्था करता हूँ। और जब जलपान का नाम लिया संत जी ने तो ब्रजदास के नेत्र सजल हो गए और बोले, कहे अब न कहना यहाँ बाबा जल पान की, अब न कहना यहाँ बाबा जल पान की। है बहुत जो यहाँ रक्षा ईमान की, है बहुत जो यहाँ रक्षा ईमान की। अब न कहना यहाँ बाबा जल पान की, अब न कहना यहाँ बाबा जल पान की। अच्छा, यहाँ जलपान की क्यों न कहें? तो श्री ब्रजदास जी बोलते हैं, आप जानते हो यहाँ बाबा नंद के, आप जानते हो यहाँ बाबा नंद के। सुत को व्याही सुता प्यारी वृषभान की, सुत को व्याही सुता प्यारी वृषभान की। अब न कहना यहाँ
बाबा जल पान के अब न कहना यहाँ बाबा जल पान के। बाबा जलपान की मत कहना, मैं भरसाने से आया हूँ, हमारी प्रिय लाडली जी का गांव है ये, और बेटी के गांव में मैं जल तक ग्रहण नहीं करूँगा, आप अन्न की बात कर रहे हैं। नहीं महाराज जी। और संतों के जो संत जी थे उनके नेत्र सजल हो गए, और संत जी ने कहा कितना गरीब है, पैरों में पादुका तक नहीं है, किंतु हृदय से कितना अमीर है, जो श्री ठाकुर श्री कृष्ण जी को आज भी दामाद समझता है। कितना पुराना संबंध है भगवान का, किंतु आज भी उसका भाव है उस संबंध में। और वहीं पे एक संत खड़े थे, संत जी ने कहा अरे आप तो हमारे समधी निकल गए हो, तो बेटे के लिए कछु भेंट दिए जाओ। बाबा हाथ जोड़कर बोले, कितना अच्छा शब्द कहते हैं महाराज, गरीबों पे क्या भेंट है दान की, हम गरीबों पे क्या भेंट है दान की, है बहुत जो रक्षा ईमान की, है बहुत जो रक्षा ईमान की, अब न कहना यहाँ बाबा जल पान की, अब न कहना यहाँ बाबा जल पान की। श्री राधा जो की ससुराल है, जल भी ग्रहण नहीं करूँगा, और कितने युग बीत गए हैं और भाव आज भी बना हुआ है ऐसे भक्तों का। श्री ब्रजदास जी ऐसे ही चल पड़े, भूखे प्यासे नंगे पांव, और राधे राधे करते हुए जा रहे हैं, किंतु हमारा गोविंद जो दीन है, दीनदयाल किस लिए कहा गया है, उससे नहीं रहा गया, श्री गोविंद से नहीं रहा गया, और ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलने लगे, ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे गोविंद। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत संत कबीर। जहाँ जहाँ बछड़ा चले वहाँ वहाँ पीछे चले गैया, कह दादू संत जन तहाँ तहाँ रमाए रमैया। जिस प्रकार जहाँ जहाँ बछड़ा चलता है वहाँ गाय चलती है, ऐसे ही जहाँ साधु चलते हैं वहाँ भगवान उसके पीछे पीछे चले आते हैं, भगवान पीछे पीछे। और ब्रजदास जी राधे राधे करते हुए आगे जा रहे हैं, और ऊपर से सूर्य भगवान का इतनी तेज ताप था कि ब्रजदास को गर्मी सहन नहीं हो पा रही थी, और जमीन भी बहुत नीचे से गर्म हो रही थी। ब्रजदास जी ने एक वृक्ष देखा, और वृक्ष नीचे श्री राधा करते हुए मूर्छित होकर गिर गए। और भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रजदास जी को नीचे गिरा हुआ देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, और एक आंख से भगवान के लिए उन ब्रजदास जी के लिए पंखा हिला रहे हैं, और दूसरे हाथ से जल छीट रहे हैं, और दोनों हाथ से भगवान ने उनको पकड़ रखा है और बोल रहे हैं ब्रजदास उठो, ब्रजदास उठो, ब्रजदास उठो। किंतु ब्रजदास नहीं उठ रहे हैं। ब्रजदास जी को क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि ब्रजदास श्री हमारी लाडली जी के भक्त हैं ना, और ब्रजदास जब तक नहीं उठेगा, जब तक श्री लाडली जी स्वयं उठाने के लिए नहीं आएंगे। भगवान ने सोचा जगा जगा के थक गया, बोलत कछु नहीं बैन, जगा जगा के थक गया,
बोलत कछु नहीं बैन। भक्त बचन नंद लाल के, भक्त बचन नंद लाल के, भर आए दो नैन, भर आए दो नैन। भगवान के दोनों नेत्र भर आए। सोचने लगे कि भक्त तो बहुत सारे देखे हैं, कि तू इसके जैसा भक्त नहीं देखा आज तक। उद्धार अनेक जनेक किए खल मारे हैं, एक से एक बलि गज गीध गजा मिले, और द्रौपदी लखदी कि सभी की विपत्ति टली। अब की वार या भक्त से पालू पड़ो, यही पेच तो राई एक न चली। याई के प्राण विनीत बचे, यदि आई यहाँ वृषभान लली, यदि आई यहाँ वृषभान लली। उन्हीं में अधिक प्रेम है श्री राधिका जी का, और राधिका जी में भी इस राधिका जी में इस भक्त का प्रेम है। भगवान राधिका जी के भवन में गए और वहाँ मंदिर में गए, और मंदिर में मधुर संगीत सुनकर श्री राधा जी मगन हो रही थी। भगवान को देखकर बोली, खरी द्रुपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रज राज और दासी पर करके कृपा, आए के ही काज। और भगवान तो विनोदी हैं, और भगवान बोले, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंद गांव के डगर में और डरो तुम्हारो बाप। श्री राधिका जी ने कहा, प्रभु कैसा पिता मैं समझे नहीं। भगवान मुस्कुराते बोले, राधिका जी हमारे तुम्हारे बीच में जो संबंध है, इसी प्रकार बरसाने से एक भक्त आए नंदगांव में, और बेटी की ससुराल समझकर उन्होंने उस नंदगांव में जल ग्रहण तक नहीं किया, और वहाँ से चले गए, और एक वृक्ष के नीचे भूख प्यास के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। अब उनके लिए भोजन ले चलो। श्री अब राधिका जी को भी रहा नहीं गया, ऐसा कौन भक्त है हमारा। श्री राधिका जी के नेत्र सजल हो गए, और श्री राधिका जी की भी लालसा हो गई, मैं उस भक्त से कब मिलूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, सुनो सुनो, आपको इस तरह की धूप में आप यदि ऐसी ही गई और इस तरह की धूप में आपको देख लिया नंगे पैर आए, तो उसका दिल ठहर जाएगा, और यदि उससे ये सहन नहीं होगा और उसका शरीर छूट जाएगा। इसलिए कन्हैया जी ने कहा, आपसे मेरी एक विनती है, आप एक काम करो, आप राधा स्वरूप में नहीं जाएंगी, आप उसकी बेटी स्वरूप में, रतिया के स्वरूप में जाएंगी। श्री राधा जी ने कहा, ठीक प्रभु। श्री राधा जी ने पकवान बनाए, और आज राधा रानी ने पकवान नहीं, आज राधा रानी ने श्री अन्नपूर्णा जी के स्वरूप में पकवान बनाए। क्या बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए। यहाँ वर्णन करते हैं, पीतल की थाली में भोजन लगायो झट, और शीतल सुनीर घट बीच भर लाई है, और दोपहरी में धाई तापे भानु तपाई देह, पूरे मुख माही कलिमा से छाई है। और झलका झलक आए अनेक झलकाए से, पाए पियराए से प्रत्येक पीर पाई है। और भक्त ब्रजदास की विनीत भव बाधा हरण, रतिया को रूप आज राधा धर आई हैं, रतिया को रूप आज राधा धर आई हैं। श्री राधा रानी जी दौड़ दौड़ कर, और राधा जी ने भी अपने जो रतिया के रूप में आई, उन्होंने भी चरण पाद का नहीं पहनी। उन्होंने कहा, मैं अपने भक्तों से मिलने जा रही हूँ।
राधा जी भी आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। जब भक्तों के पास आई और देखा तो श्री राधा जी के नेत्रों सजल हो गए और कहा, उठाने लगी। पिता पिता बोलने लगी, प्रिय पुत्री की भात और चातक के मुख में परी मनहु आनी के स्वात। और जब श्री राधा जी ने पिता पिता बोला तो उसकी कुछ शांति, श्री ब्रजदास जी के अंदर शांति पड़ी और ब्रजदास जी की मूर्छा दूर हो गई। श्री ब्रजदास जी ने राधा जी को रतिया के रूप में देखा और देखा पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रखी है। और ब्रजदास जी आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, बेटी तू कितनी चिंता करती है, आज यदि तू ना आती तो मेरे प्राण नहीं बचते। मन होता है तुझे देखता ही रहूं, आज पता नहीं कौन सा आप में आकर्षण है, तुझे में कौन सा आकर्षण है कि मैं तुझे देखने से अपनी दृष्टि दूरी नहीं कर पा रहा हूं तुझे। श्री राधिका जी ने कहा, संतान तो सबको अच्छी लगती है। श्री राधिका जी ने कहा, लेकिन आप भोजन कर लो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, आपको बड़ी भूख लगी होगी, बहुत प्यास लगी होगी। और श्री ब्रजदास जी भोजन करने लगे और राधिका जी कुछ देर तक दर्शन दिए राधिका जी ने। राधिका जी की इच्छा पूरी हो गई, भक्त के दर्शन करके फिर बोली, मैं घर जा रही हूँ, कुछ मेहमान आए हुए हैं घर में। राधा जी ने बोला, मैं चलूँ? श्री ब्रजदास जी ने कहा, ठीक बेटी तुम जाओ, मैं शाम को आ जाऊंगा। कुछ दूर जाकर राधा रानी जी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने आज प्रसाद पाया। ब्रजदास जी को इतना सुंदर प्रसाद लगा कि पहले कभी नहीं मिला था, क्योंकि आज साक्षात राधा स्वरूप अन्नपूर्णा माता ने भोजन बनाया था ना। और जिसमें जल पिया था वह पात्र घड़ा और पीतल की थाली लेकर श्री ब्रजदास जी घर पहुँचे और बोला, बेटी ओ बेटी रतिया, आज तू ना जाती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया ने कहा, पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी। अरे चल हंसी मत कर। रतिया ने कहा, पिताजी आप कहाँ कह रहे हो, मुझको तो कुछ समझ में ना आते है। चल विनोद मत कर और ये बता, चल वो मेहमान कहाँ हैं जो आप बोल रही थी। रतिया बोली, यहाँ तो कोई मेहमान नहीं आया। और जब तब ब्रजदास जी समझ गए, अब ब्रजदास जी रोने लगे और रतिया के ही चरणों में गिर गए। और रतिया ने कहा, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं, आज तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो। तो श्री ब्रजदास जी बोले, आज तेरे स्वरूप में मुझे राधा रानी जी का दर्शन हुआ। अब ब्रजदास जी गीत गाने लगे। आप सभी मेरे साथ इस गीत को गाएंगे। मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल। जन्म जन्म में चुक नहीं सकता, जन्म जन्म में चुक नहीं सकता इस ममता का मोल। मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे बोल। आज तो आ गई मेरे सामने, आज आ गई मेरे सामने। जन में जल में अमृत घोल, मनवा राधे राधे बोल, मनवा राधे राधे
श्री ब्रजदास जी ऐसे ही रोते हुए भजनों को गा रहे हैं। और ब्रजदास जी को आज इतनी लालसा हो गई श्री राधा जी के दर्शन की, ब्रजदास जी से रहा नहीं गया। दर्शन करके ब्रजदास जी धन्य हो गए। और इसी युग की कथा है, कलयुग की। श्री राधा कृष्ण भगवान के नाते का भाव उसने किया, और नंदबाऊ का ये भक्त की भावना है वो। और ऐसे भक्तों की कथा जो सुनता है, जो मन लगाकर ऐसे भक्तों के चरित्रों को सुनता है, उसे श्री राधा रानी जी की कृपा प्राप्त होती है। और वृंदावन में तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, और जिसके वहाँ भगवान ने स्वयं आकर दर्शन दिए हैं, और भगवान ने स्वयं नृत्य किया है। और कई तो ब्रज आपको कहा संतों की, रसिक संतों की जो मैं वो कथा सुनाऊंगा, तो उसमें ऐसे ऐसे संत हैं जिससे भगवान ने चोरी भी कराई। ऐसे ऐसे ब्रज के रसिक संत हैं। तो आज आपको ब्रजदास जी संत की कथा सुनाई है। ऐसे कल फिर आपको अन्य संतों की कथा सुनाऊंगा। बोलिए वृषभान लली की जय, लाडली प्यारी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री